हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मेरी बेटी अमिश्का आज मेरे ब्लॉग में है। तो से हाय। हाय। शी इज़ 4 year old। ये 4 years की है और आज उसने बोला था कि मम्मा आज मैं आपके ब्लॉग में आपके साथ बैठूंगी, तो इसलिए आज मैंने उसको अपने ब्लॉग में ऐड कर लिया है। तो देखिए, जैसा कि आप आज मेरे थंबनेल को देख के शायद आप पहचान पा रहे होंगे कि मेरा वीडियो किससे रिलेट करने वाला है। मेरा वीडियो है कि जब आप लाल धागे वाले बाबा के दरबार में जाएंगे तो आपको वहाँ पर किस दिन जाना है। जी हाँ, आप किस दिन वहाँ पर पहुँचेंगे वो सारी डिटेल आज के मेरे वीडियो में होने वाली है। तो फर्स्टली तो आपको एक माइंड में सेटअप बिठाना होगा कि हमको बाबा के दरबार में जाना है। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप मेरे कहे अनुसार, मैं बहुत टाइम से आपको बोलती ही रहती हूँ कि आप वहाँ पर एक बार जाइए। अगर जिन लोगों ने भी ये डिसीज़न ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और डिसीज़न लेने के बाद अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस दिन लाल धागे वाले बाबा के दरबार में जाएंगे। तो वहाँ पर आपको सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, आपको 3 दिनों में ही वहाँ पर जाना है। अदर जो डेज होते हैं उसमें आपको वहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर गुरुदेव नहीं बैठते हैं। सिर्फ वो 3 दिन ही वहाँ पर बैठते हैं, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और उस दिन उनका पूरे दिन दरबार लगता है। सुबह आपकी 6 या 6:30 बजे उनकी आरती होती है। आपको उस आरती में वहाँ पर बैठना है और आरती लेने के बाद जो जो वहाँ पे प्रोसेस रहते हैं वो सारे आपको फॉलो करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको 3 दिन वहाँ पर दरबार लगता है बाबा का। तो तीनों दिन में आप किसी भी दिन जा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ वहाँ पर जाकर ध्यान रखनी है कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको पहले तो वहाँ पर जाके क्या करना है, आपका सबसे पहले आपका पर्चा बनता है वहाँ पे जाके। जिस भी दिन आप तीनों दिन में से वहाँ पर जाएंगे तो उस दिन आपका वहाँ पर पर्चा बनेगा। पर्चे में आपकी सारी डिटेल्स भरी जाएगी, जो भी आपकी डिटेल्स रहती हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके पति का नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं और आपको क्या प्रॉब्लम है, ये सारी डिटेल आपको उसमें फिल करनी है। जो आप डॉक्टर के हैं, जैसे आप पर्चा भरते हैं, वो उस तरह का एज लाइक वो पर्चा है, उसको आपको पूरा फिलअप करना है। आपकी एज वगैरह सारी चीज़ रहेंगी, आप उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आपको फिलअप करनी है। और हाँ, कुछ चीज़ें मैं आपको पहले से भी बता दूं, अगर जो आपकी रिपोर्ट्स हैं पहले की, अगर आप उनको भी वहाँ पर लेके जाते हैं तो वो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो भी आपकी मेडिसिन चल रही हैं या जो आपकी रिपोर्ट है, जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी रिपोर्ट्स जो रहती हैं वो भी अगर आप लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि वैसे तो ऐसे वहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं कि वो रिपोर्ट्स वगैरह मांगते हों, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे काउंटर्स पे जो लोग बैठे रहते हैं, बाबा जो है वो आपको रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन जो काउंटर पे वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो वहाँ 3-4 काउंटर्स लगे रहते हैं, हो सकता है कि वो आपकी शायद रिपोर्ट देख के वो वहाँ पे उस कोई चीज़ फिल करें। क्योंकि जो पर्चा भरते हैं वो आपसे पूछते जाएंगे और वो चीज़ वहाँ फिल करते जाएंगे। हो सकता है आपकी रिपोर्ट्स भी वो लोग देख लें, क्योंकि वो लोग भी पढ़े लिखे लोग होते हैं। हो सकता है शायद मेडिकल क्वालिफाइड होते हो, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस रहता है। फिर उसके बाद जो आपकी मंथ डेट होती है वो आपकी पूछेंगे वो, कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था, या आप उसी मंथ जाते हैं तो आपका पीरियड कब आया है, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मेंशन करवानी पड़ती है। उसके बाद फिर आप, जैसे आपका पर्चा बन जाएगा, वो पर्चा आपके हाथ में नहीं देंगे, आपसे बोलेंगे आप जाइए थोड़ी देर वहाँ पे जाके बैठिए। तो आपको जो उनका बाबा का दरबार लगता है, बहुत बड़ी जगह में है वो, काफ़ी बड़ी जगह है वो। तो वहाँ पे टेंट वगैरह सब लगा हुआ है। तो आपको वहाँ पर जाके थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप उस जो उनका दरबार है वहाँ पर जाके अगर आप थोड़ी देर वहाँ पे सोते हैं
ठीक है। आप जैसे जो भी आप वहाँ पे गद्दे तकिए वगैरह वो सब अवेलेबल रहते हैं, आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अगर आप वहाँ पे जाके सोएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट बोलते हैं वहाँ पे कि आपको एक बार ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी है। आप खुद देखें कि शायद आपको कोई बेनिफिट आपको मिल जाए। फिर वहाँ पर आपको जो नंबर आपका पर्चा है वो बाबा के पास तक पहुँच जाएगा। बाबा आपको नंबर के हिसाब से वहाँ पे बुलाया जाता है, आपका नाम लिया जाएगा, तो आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा कि आप ये नाम से हैं, आप कहाँ से आए हैं, उसको लेके वो आपको वहाँ पर बुलाएंगे। ये देखिए कितनी शैतानी कर रही है। और उसको आज मम्मा के ब्लॉग में आना था कि मम्मा इतनी शांति से ब्लॉग कैसे बनाती है, तो कह रहे मम्मा आज तो मैं आप ही के साथ आके बैठने वाली हूँ। तो देखिए उसकी शैतानी बहुत शैतान है ये। तो आप जैसे ही वहाँ पर जाएंगे तो फिर आपको वो आपके नाम के हिसाब से वो आपको बुलाएंगे वहाँ पर। आपके हस्बैंड का नाम जहाँ से भी आप आए हैं आप वहाँ पर जाइए, बाबा के दरबार वहाँ पे बैठिए। तो बाबा आपसे पूछेंगे कि आपको क्या समस्याएं हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बाबा को बतानी है। तो बाबा आपको संकल्प लेने का तरीका, ये सारी चीज़ें बताएंगे कैसे क्या करना है। उसके बाद आपको वो बोल देंगे कि ये दवाई आपको पर्चे में वो लिख के दे देंगे। आपको जो भी दवाई लिखेंगे, देखिए मेरी जो दवाई उन्होंने लिखी थी वो अलग है, सबकी दवाइयाँ जो बीमारी होती है उसके हिसाब से अलग अलग ही रहती है। तो वो जो भी आपको दवाई लिखेंगे, आप वो दवाई उनका वो दवाई का अलग काउंटर रहता है, उसके लिए आपको पीछे के साइड जाना पड़ेगा। जो बाबा का दरबार लगता है उससे पीछे के साइड आपको दवाई मिलेगी। वो दवाई आप लेके आइए, जैसे जैसे वो आपको बताएंगे आप वैसे आपको दवाइयाँ खानी हैं। आप दवाई जैसे खाएंगे तो आपको देखिए रिजल्ट मैं ये नहीं बोलती कि दवाई खाने के हिसाब से आपको उसी महीने रिजल्ट मिल जाएगा, या जितना भी आपको टाइम लगे उसका आपको वेट करना है। किसी किसी को तो वहाँ पे 15-20 दिन में भी रिजल्ट आ रहे हैं, उसी महीने रिजल्ट आ रहे हैं। और मुझे जो रिजल्ट आया था मैं अपने वीडियोस में बताती आई हूँ हमेशा, मेरे को 2 महीने में सिर्फ रिजल्ट मिला था वहाँ से। उसके बाद जो मेरे को प्रॉब्लम्स आई, परेशानियाँ आई, वो भी सारी मैंने अपने वीडियोस में बता रखी है। और आगे मैं दरबार में जाऊंगी वो भी मैंने आपको अपने वीडियोस में बता रखा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मेरी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी कि मैं किस तरह से वीडियोस बनाती हूँ, मेरे साथ मैंने क्या कैसे कंसीव किया था, मैंने मेरे को कौन सी दवाइयाँ दी थी वहाँ से। तो वो सारी चीज़ें मेरे वीडियोस में हैं। तो आप एक बार मेरे कहे अनुसार उस धाम पर होके आइए। अगर आप धाम पर जाएंगे तो आपको कुछ वहाँ पे देखिए जाके ही आपको जो लोग विश्वास भी नहीं करते हैं तो उधर जाके आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपको लगेगा कि हाँ इस धाम में कुछ सच्चाई है, लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं। और जो मैं बोल रही हूँ वो भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा है। और क्योंकि आप अगर कुछ चीज़ खुद फील करते हैं उसके बाद आप आगे लोगों को बताते हैं, तभी आपका जो एक्सपीरियंस काम आता है। विदाउट आप अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, अगर आप जाने से पहले बोल रहे हैं तो वो आपकी बातें एक नॉनसेंस हैं, आपका कोई बातों का मतलब नहीं है। इसीलिए आप अगर वहाँ पर जाएंगे आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे। और इतना मतलब धार्मिक माहौल है। भैरव बाबा का मंदिर है, वो भैरव बाबा की ही वहाँ पे पूजा की जाती है। जी हाँ, वो मैं आपको बता रही हूँ कि भैरव बाबा जो रुद्र के 5वें अवतार हैं, शिव भगवान के अवतार हैं, उन्हीं की वहाँ पर पूजा की जाती है। और आपको संकल्प किस तरह से लेना है ये भी मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया हुआ है। आप पूजा कैसे करनी है, ये नहीं है कि आप वहाँ दवाई ही खाएंगे खाली जाके आप चले गए दरबार में और आप पर्चा भरवा लिया आपने, आप दवाई ले आए आपको वो खानी है। जी नहीं, वो सब नहीं करना आपको। आपको पूजा आरती संकल्प के साथ वो दवाइयाँ आपको लेनी है। तो उसी के बाद आपको ये सारा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, रिजल्ट मिलने वाले हैं। पूजा पाठ भी आपको करते रहनी है साथ में, आप देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर जैसी मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो देखिए और लोग अभी मेरे जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उससे अच्छा भला हो, लोगों तक पहुँचे, तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और
जितना मेरा वीडियोस आगे जाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगेंगे, तो उनको जो जानकारी पहुंचेगी, बाबा के दरबार में जाएंगे और अपने लिए उनको जल्द से जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है वहाँ पर जाके। तो जैसे ही आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाय, से बाय। बाय। जय लाल धागे वाले बाबा।